कच्चे के डाकुओं के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो किस तरह सरेआम शहरियों, सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकारों को अगवा करके जिस्मानी तशद्दुद की वीडियो बनाते और अहले खाना से करोड़ों रुपए तावान मांगते, वसूल करते हैं। तावान ना मिलने की सूरत में अगवा कंदा को बेदर्दी से कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी जाती है, जबकि पंजाब सिंध की पुलिस अभी तक इन पर काबू पाने में नाकाम है। भारतीय सरहदी इलाके से मुंसलिक कच्चे के इलाके में इन डाकुओं के पास जदीद तरीन भारतीय असला, रॉकेट लॉन्चर, सिंध पंजाब पुलिस से छीनी गई बख्तरबंद गाड़ियां, वायरलेस सिस्टम तक मौजूद है। वो एक मुकम्मल हिकमत अमली के साथ लूट मार का बाकायदा निजाम चला रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि जब पूरे मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के नाम पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है, कच्चे के डाकू बिला तातुल इस सहूलत से लुत्फअंदाज होते रहे हैं। कच्चे के डाकू को कोई वफाकी अदारा पूछ सकता है, ना दो सूबों की पुलिस इन पर हाथ डाल सकती है। कुछ अहलकार इनके सहूलतकार भी हैं। खदशा यही नजर आता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये डाकू तालिबान और बलोच अलहदगी पसंद कल अदम मुसल्लह तंजीमों की तरह रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि वो खौफ और दहशत की बुनियाद पर ऐसी मुसल्लह तहरीक शुरू कर दें जिसके पीछे हम भारत का हाथ तलाश करते रहें और रियासत हाथ मलती रह जाए, और खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि कच्चे के डाकुओं से इनकी शराइत पर मुज़ाकरात किए जाए और इन्हें कौमी दायरे में लाने के बुलंदोबाला दावे सुनना पड़े। मुझे हैरत है, कच्चे के डाकू सरेआम शहरियों पर तशद्दुद की वीडियोस अपलोड करते हैं, रियासत को ललकारते और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रियासत फिर भी खामोश है। कहने को तो रियासत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। कच्चे के डाकू किस खेत की मूली है कि इन्हें कुचला नहीं जा सकता। हमने माजी करीम में ऐसे बहुत टोपी ड्रामे देखे हैं। नामलात पुलिस ऑपरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वुज़रा एला मोर्चों का दौरा करके अहलकारों को शाबाश देते हैं। करोड़ों के बजट असला, गोला बारूद और खसूसी अलाउंसेस के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। नतीजा 0 जवाब 0। जिन्हें हम कच्चे के डाकू कहते हैं, दरअसल ये मुस्तकबिल के दहशतगर्द हैं। तरफा तमाशा देखिए कि अफगानो पाकिस्तानी तालिबान गठजोड़ दिन रात तबाही कर रहा है। बलूचिस्तान में कलदम BLA समेत अलहदगी पसंदी के नाम पर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और कच्चे के डाकू अपनी रियासत मजबूत करने में मसरूफ है। ऐसे में हमारी हिकमत अमली क्या है? ख्याल तो ये आता है कि अगर ये सब दहशतगर्द नासर और कच्चे के डाकू मुस्तकबिल में एक दूसरे के सहूलतकार बन गए, या इन सब ने रियासत के खिलाफ एका करके चारों तरफ से बैक वक्त महाज खोल दिया, तो अंजाम क्या होगा? अगर रियासत चाहे तो आज कच्चे के डाकुओं को निस्तो नाबूद कर सकती है। रियासत के पास इख्तियार भी है, ताकत और हथियार भी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कच्चे के डाकू मासूम शहरियों, सिक्योरिटी, रेस्क्यू एहलकारों को यरगमाल बना के तावान वसूल करें और रियासत तमाशा देखती रहे। हर गुजरते दिन के साथ कच्चे की इर्द गिर्द के इलाकों में खौफ की फिजा फैलती जा रही है। कौमी शहरों, मोटरवेज पर इंतजामिया की तरफ से वाज़ेह ऐलानात देखे नजर आते हैं कि इन शहरों पर दिन के औकात में काफिलों की सूरत और शाम के बाद सफर से गुरेज करें। वाज़ेह शवाहिद मौजूद है कि कच्चे के डाकू जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें मुसाफिर गाड़ियां रोककर बत्ता वसूल करते हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि मुसाफिरों की तरफ से मुजाहमत पर इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और कानून यहाँ बिल्कुल बेबस नजर आता है। सोचने की बात है कि कच्चे के डाकू कच्चे से निकलकर पक्के यानी शहर के इलाके तक पहुंच चुके हैं। ये एक इंतबाह है कि मुस्तकबिल में रियासत के लिए वो एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, बल्कि वो एक बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। याद रखिए, डाकू डाकू ही होता है। इसका काम सिर्फ डाके मारना, अवाम का मालो में ताल लूटना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। अवाम कच्चे के डाकुओं की तरह पक्के के डाकुओं के हाथों में भी लुट रहे हैं। कोई एक मिसाल हो तो हम बताएं। यहाँ हर ईंट के नीचे से कोई कच्चा या पक्का डाकू निकलेगा। पक्के के डाकू की यह कहानी तकरीबन 77 साल पुरानी है। ये सादा लोगों को वक्फे वक्फे से कभी जमहूरियत तो कभी आमरीत के नाम पे सब्ज बाग दिखाते हैं। इनकी आंखों में धूल झोंकने, बिजली, गैस, पेट्रोल और नित नए टैक्सों की सूरत गरीब आवाम का खून निचोड़ते हैं। बड़े बड़े अवामी मनसूबों के नाम पर करप्शन करते हैं। चलते अदारों को पहले मफलूज करते हैं, फिर मकरूज करके इन्हें नकारा बना देते हैं। और नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि निजकारी के नाम पर इन अदारों की नीलामी कर दी जाती है और अपने ही कारीनों के जरिए दिवालिया होने वाले अदारे औने पौने बेचकर प्राइवेट सेक्टर के नाम पे चंद सेठों के हवाले करके कौम को इनका गुलाम बना दिया जाता है। कच्चे और पक्के के डाकुओं की ये अधूरी कहानी अभी जारी है।